जब हम बाज ईगल्स के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक ऐसी छवि आती है जो ऊंचाई पर उड़ता है, अपनी दृष्टि तेज रखता है और किसी भी तूफान का डटकर सामना करता है। द ईगल माइंडसेट किताब भी हमें यही सिखाती है कि कैसे हम भी अपनी सोच और रवैये में अपने जीवन में असाधारण ऊंचाइयां हासिल कर सकते हैं। यह किताब हमें बताती है कि एक आम व्यक्ति और एक असाधारण व्यक्ति के बीच का फर्क केवल माइंडसेट का होता है। अगर हम अपने दिमाग को सही दिशा में प्रशिक्षित करें तो हम भी हर चुनौती को पार कर सकते हैं, हर लक्ष्य को पा सकते हैं और एक नया मुकाम बना सकते हैं। किताब के मुख्य संदेश: खुद पर गहरा विश्वास बनाना, डर और असफलताओं से ऊपर उठना, चुनौतियों को अवसरों में बदलना, दूसरों पर निर्भर हुए बिना अपने सपनों का पीछा करना, लगातार सीखते रहना और विकसित होना, दुनिया को अपने नजरिए से देखना, भीड़ का हिस्सा नहीं बनना। द ईगल माइंडसेट हमें यही सिखाता है कि बाज की तरह हमें भी अपने जीवन में ऊंचा उड़ना है, जोखिम उठाना है और अपनी असली क्षमता तक पहुंचना है। चैप्टर 1 द पावर ऑफ विजन। पहले अध्याय में लेखक हमें यह सिखाते हैं कि एक ईगल सबसे बड़ी ताकत उसकी दृष्टि होती है। वह बहुत दूर से अपनी शिकार को देख सकता है और फिर अपनी दिशा बदलकर उसे पकड़ने की ताकत रखता है। ठीक वैसे ही हमें भी अपनी जिंदगी में सफलता प्राप्त करने के लिए स्पष्ट दृष्टिकोण और सकारात्मक दृष्टिकोण की जरूरत होती है। दृष्टिकोण क्यों महत्वपूर्ण है? जैसे एक बाज अपने शिकार को अपनी नजरों से पकड़ता है, वैसे ही हम अपनी मंजिल को अपनी दृष्टि से देख सकते हैं। हमारे जीवन में कई मुश्किलें आती हैं, लेकिन जब हमारी दृष्टि स्पष्ट और सही होती है तो हम उन मुश्किलों को अवसरों में बदलने की ताकत पा सकते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण और स्पष्ट लक्ष्य जीवन में सफलता की कुंजी हैं। जब हमारी नजरें अपनी मंजिल पर होती हैं तो हम किसी भी समस्या या रुकावट को नजरअंदाज कर सकते हैं और अपना रास्ता बदलकर अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। अपने जीवन के उद्देश्य और लक्ष्य को पहचानना सबसे पहले जरूरी है। ईगल की दृष्टि से क्या सीखें? ईगल की तरह हमें भी अपनी दृष्टि को साफ और पैनी रखनी चाहिए। उसे डर नहीं होता और वह अपनी मंजिल के लिए किसी भी दूरी को तय करने में सक्षम होता है। वैसे ही हम भी दृष्टिकोण को स्पष्ट रखें। हमें यह समझना होगा कि सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि सही दिशा और लक्ष्य से मिलती है। ध्यान और फोकस बनाए रखें। जैसे बाज शिकार पर अपनी पूरी नजर रखता है, वैसे ही हमें भी अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमारी सोच और दृष्टिकोण हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। जब हम अपनी सोच को ऊंचा रखते हैं और अपने उद्देश्य को स्पष्ट रूप से जानते हैं तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। अध्याय 2 ध्यान की शक्ति, द स्ट्रेंथ ऑफ फोकस। इस अध्याय में लेखक हमें यह बताते हैं कि एक ईगल की सबसे बड़ी विशेषता ध्यान केंद्रित करने की शक्ति है। वह अपनी उड़ान के दौरान हर एक छोटे से छोटे शिकार पर अपनी नजर बनाए रखता है। उसे किसी और चीज से विचलित होने का कोई डर नहीं होता। जब हम अपने जीवन में किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें भी उसी तरह अपना ध्यान केंद्रित करना होता है। ध्यान क्यों जरूरी है? हमारे जीवन में कई बार हम अपना ध्यान कई अलग अलग चीजों पर लगा देते हैं, जिससे हम अपने उद्देश्य से भटक जाते हैं। लेकिन अगर हम अपनी ऊर्जा को एक निश्चित लक्ष्य पर केंद्रित करते हैं तो हम उसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान केंद्रित करने से हम अपने काम में पूरी तरह से शामिल होते हैं और नतीजे अच्छे आते हैं। विचलन, डिस्ट्रैक्शंस से बच सकते हैं जो हमें हमारी मंजिल से दूर कर सकते हैं। हमें समय की कीमत समझने में मदद मिलती है और हम अपने कार्यों को प्राथमिकता दे पाते हैं। ईगल की तरह ध्यान केंद्रित करने का महत्व। ईगल जब शिकार पर उड़ता है तो उसे अपने आसपास की हर चीज से कुछ फर्क नहीं पड़ता। वह केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान देता है। इस तरह हम भी खुद पर भरोसा रखें और अपने उद्देश्य को समझें। मन की शांति बनाए रखें ताकि हम अपने काम पर पूरी तरह ध्यान दे सकें। लक्ष्य को स्पष्ट रखें और किसी भी भटकाव से बचें। ध्यान केंद्रित करने के टिप्स। दिन की शुरुआत में अपनी प्राथमिकताएं तय करें। जब हम सुबह के समय में ही अपनी प्राथमिकताएं तय कर लेते हैं तो हमें पूरे दिन अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना आसान हो जाता है। दिमागी शोर को कम करें। जैसे बाज शिकार के दौरान अपने आसपास के शोर से अप्रभावित रहता है, वैसे ही हमें भी मानसिक शोर और विचारों से बचना चाहिए। सकारात्मकता बनाए रखें। जब हम सकारात्मक सोच रखते हैं तो हमारा ध्यान बेहतर तरीके से कार्य पर केंद्रित रहता है। ईगल से क्या सीखें? इस अध्याय का मुख्य संदेश यही है कि जैसे एक बाज पूरी तरह से अपने शिकार पर ध्यान केंद्रित करता है, वैसे ही हमें भी अपने उद्देश्य पर पूरी तरह ध्यान लगाना चाहिए। हमारे पास सीमित समय और ऊर्जा है,
तो अगर हम किसी एक लक्ष्य पर फोकस करें तो हम उसे जल्दी और बेहतर तरीके से हासिल कर सकते हैं। इस तरह ध्यान एक महत्वपूर्ण मानसिक शक्ति है जिसका इस्तेमाल हमें अपने जीवन में सही दिशा और उद्देश्य प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। अध्याय 3, चुनौतियों को स्वीकार करना। इस अध्याय में लेखक यह बताते हैं कि चुनौतियां केवल समस्याएं नहीं होती, बल्कि हमारे जीवन को मजबूत और उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए वे एक अवसर की तरह होती हैं। जैसे बाज अपनी कठिन उड़ानों और मुश्किल परिस्थितियों का सामना करता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन की चुनौतियों को स्वीकार करना और उनका सामना करना चाहिए। चुनौतियों को क्यों अपनाएं? हम सभी को जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हम में से कई लोग इनसे डरते हैं या भागते हैं, लेकिन लेखक का मानना है कि चुनौतियों का सामना करना हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। जब हम चुनौतियों का सामना करते हैं तो हम अपनी सीमाओं को पार करते हैं और इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। नई चीजों को सीखते हैं जो हमें भविष्य में और मजबूत बनाती हैं। अपने भीतर की शक्ति और क्षमता को महसूस करते हैं। ईगल को अक्सर कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। तेज हवाओं, तूफानों और अन्य खतरों के बावजूद वह कभी हार नहीं मानता। यही गुण हमें सीखने की जरूरत है। सकारात्मक मानसिकता अपनाएं। बाज की तरह हमें भी कठिन समय में अपनी सोच को सकारात्मक रखना चाहिए। हम जितना सकारात्मक रहेंगे उतना ही बेहतर तरीके से चुनौतियों का सामना कर सकेंगे। चुनौतियों को अवसरों के रूप में देखें। हर चुनौती एक नया अवसर लेकर आती है जो हमें कुछ नया सिखाती है। हमें इसे एक सीखने के अवसर के रूप में देखना चाहिए। सफलता का रास्ता। जब हम किसी चुनौती का सामना करते हैं तो वह हमें अंततः सफलता की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाता है। जैसे बाज अपने शिकार को पकड़ने के लिए संघर्ष करता है, वैसे ही हम अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कठिनाइयों का सामना करते हैं। भय को दूर करें। सबसे पहली बात, हमें अपने डर और भय को छोड़ देना चाहिए। डर हमें चुनौती का सामना करने से रोकता है और उसे चुनौती के रूप में देखना ही महत्वपूर्ण है। संघर्ष को विकास के रूप में देखें। हर संघर्ष, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो, हमें मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाता है। समय और परिपक्वता। जब हम किसी चुनौती का सामना करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि समय और परिपक्वता के साथ हम उसे पार कर सकते हैं। हमें तुरंत परिणाम की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, लेकिन यह जानना चाहिए कि यह हमें आगे बढ़ने में मदद करेगा। जैसे ईगल हवा में उच्च उड़ान भरने के लिए तूफान का सामना करता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन के तूफान को अपनी सफलता की उड़ान में बदलने का प्रयास करना चाहिए। चुनौतियों को अपनाना और उन्हें सीखने का अवसर मानना हमें केवल शक्ति और साहस प्रदान करता है, बल्कि यह हमारे जीवन को और अधिक उद्देश्यपूर्ण और मजबूत बनाता है। चैप्टर 4, ओवरकमिंग फियर। इस अध्याय में लेखक यह बताते हैं कि भय हमारे मानसिक और शारीरिक विकास में सबसे बड़ी रुकावट बन सकता है। वह यह समझाते हैं कि डर हमें जीवन में कई अवसरों को खोने पर मजबूर कर देता है और यह हमारी वास्तविक क्षमता को कम कर देता है। जैसे बाज अपनी जान को खतरे में डालकर उद्यान भरने का साहस करता है, वैसे ही हमें भी अपने डर का सामना करना चाहिए और उसे अपने जीवन में आगे बढ़ने के एक साधन के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। भय क्या है? भय एक मानसिक स्थिति है जो हमें किसी चीज से डरने या उसकी आशंका में बांध देती है। यह हमारी सोच, हमारी समझ और हमारी संभावनाओं को सीमित कर देता है। भय केवल एक भावना नहीं, बल्कि यह हमारी निर्णय क्षमता, हमारे कार्यों और हमारे सपनों को प्रभावित करता है। अक्सर हम भय को एक अवरोध के रूप में देखते हैं, लेकिन अगर इसे सही तरीके से समझा जाए तो यह हमारे लिए एक शक्ति बन सकता है। भय से कैसे निपटें? लेखक बताते हैं कि भय का सामना करने का सबसे प्रभावी तरीका सकारात्मक दृष्टिकोण और क्रियात्मक कदम उठाना है। जब हम भय को एक वास्तविकता के रूप में स्वीकार करते हैं और उससे भागने के बजाय उसे संबोधित करते हैं, तो हम उसमें से सफलता के अवसर निकाल सकते हैं। सकारात्मक सोच अपनाएं। जैसे बाज तूफान से लड़ते हुए अपनी उड़ान को ऊंचा करता है, वैसे हमें भी हर भय के सामने सकारात्मक सोच बनाए रखनी चाहिए। सकारात्मक सोच हमें भय से बाहर निकलने की ऊर्जा देती है और हमें किसी भी समस्या का समाधान खोजने के लिए प्रेरित करती है। भय को छोटा करें। अक्सर हम जो डर महसूस करते हैं वह उतना बड़ा नहीं होता जितना हम उसे मानते हैं। लेखक कहते हैं कि भय को एक छोटे से पहाड़ की तरह देखें। जैसे ही हम उसकी ओर बढ़ते हैं, वह कम होता जाता है। हमें चाहिए कि हम अपने डर को समझें और उसे सच्चाई की दृष्टि से देखें। धैर्य और साहस बनाए रखें। डर को पार करने के लिए धैर्य और साहस दोनों आवश्यक हैं। बाज भी अपनी उड़ान में डर से लड़ता है, लेकिन वह अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ता रहता है।
हम भी भय को पार करते हुए अपने जीवन में अगले कदम की ओर बढ़ सकते हैं। भय को चुनौती में बदलें। डर को अपने आत्मविश्वास और साहस की चुनौती के रूप में स्वीकार करें। जब हम भय का सामना करते हैं और उसे चुनौती मानते हैं, तो वह हमारे लिए एक सीखने का अवसर बन जाता है। यह हमें नया अनुभव देता है, जिससे हम मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। बाज अपनी उड़ान में जितना तेज ऊंचा उड़ता है, उतना ही उसे आसमान में आने वाली कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वह कभी डर से हार नहीं मानता। हमारे जीवन में भी कई तूफान और चुनौतियां होती हैं, लेकिन अगर हम उनका सामना करते हैं और डर को पार करते हैं, तो हम अपने जीवन को अपनी ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। जब हम अपने भय को समझते हैं और उसे नियंत्रित करते हैं, तो हम उसे एक शक्ति में बदल सकते हैं। जैसे बाज अपने शिकार को पकड़ने में माहिर है, वैसे ही हम अपने लक्ष्य को पाने में सफल हो सकते हैं, यदि हम अपने डर को चुनौती के रूप में देखें और उससे पार करें। चैप्टर 5 एम्ब्रेसिंग चैलेंजेस। इस अध्याय में लेखक यह समझाते हैं कि जीवन में अगर हम सफलता पाना चाहते हैं, तो हमें चुनौतियों का सामना करना सीखना चाहिए। जीवन में कोई भी बड़ी उपलब्धि बिना कठिनाइयों के नहीं मिल सकती। जैसे बाज तूफान के बीच अपने शिकार को पकड़ने के लिए ऊंचाई पर उड़ान भरता है, वैसे ही हमें भी जीवन में आने वाली समस्याओं और चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। चुनौतियों का महत्व। लेखक के अनुसार चुनौतियां केवल समस्याएं नहीं होती, बल्कि ये हमारे विकास का एक अहम हिस्सा होती हैं। जब हम किसी चुनौती का सामना करते हैं, तो हम न सिर्फ अपनी सीमाओं को पहचानते हैं, बल्कि नई क्षमताओं को भी विकसित करते हैं। चुनौतियों से हम अपनी मानसिकता, सोच और काम करने के तरीके में सुधार ला सकते हैं। चुनौतियों से न डरें। जो लोग जीवन में डर और असफलता से भागते हैं, वे अपनी क्षमताओं का सही उपयोग नहीं कर पाते। लेखक कहते हैं कि जो लोग चुनौतियों का सामना करते हैं, वे ही सच्ची सफलता प्राप्त करते हैं। हमें डर और असफलता से डरने की बजाय इनसे सीखना चाहिए। जब हम चुनौतियों को स्वीकार करते हैं, तो हम अपने डर को पार कर पाते हैं और मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण। चुनौतियों का सामना करते समय हमें एक सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए। हर कठिनाई के पीछे एक अवसर छिपा होता है। अगर हम इसे एक समस्या की बजाय एक अवसर के रूप में देखें, तो हम इसे पार करने में सफल हो सकते हैं। जितना कठिन, उतना बेहतर। जीवन में आने वाली बड़ी चुनौतियां हमारे लिए सीखने और विकसित होने का सबसे अच्छा तरीका होती हैं। बाज जैसे जो अपनी चुनौतियों का सामना करके अपनी उड़ान को ऊंचा करता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन की कठिनाइयों को एक अवसर मानकर उन्हें पार करना चाहिए। साहस और आत्मविश्वास। जब हम किसी बड़ी चुनौती का सामना करते हैं, तो साहस और आत्मविश्वास हमारे सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। जैसे बाज ऊंचाई पर उड़ने के लिए अपनी ताकत और कौशल का इस्तेमाल करता है, वैसे ही हमें भी अपनी आंतरिक शक्ति और विश्वास का उपयोग करके कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। लेखक बताते हैं कि जब हम चुनौतियों का सामना करते हैं और उन्हें पार करते हैं, तो हम अपनी वास्तविक क्षमता को पहचान पाते हैं। ये चुनौतियां ही हमें उस सफलता के करीब ले जाती हैं जिसे हम पाना चाहते हैं। जब हम किसी कठिनाई को पार करते हैं, तो हम महसूस करते हैं कि हम अब पहले से कहीं अधिक सक्षम और मजबूत हो चुके हैं। बाज हमेशा अपनी ऊंचाई पर उड़ता है और तूफानों का सामना करता है, लेकिन वह कभी हार नहीं मानता। वह अपनी ताकत और कौशल से कठिनाइयों को पार करता है। हम भी अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करते हुए उन्हें सकारात्मक दृष्टिकोण और आत्मविश्वास के साथ पार कर सकते हैं। हमारे जीवन की असली चुनौती यही है कि हम किसी भी परिस्थिति में हिम्मत न हारें, बल्कि उसे अपना मार्गदर्शन मानें। जैसे बाज किसी भी कठिनाई से डरकर अपनी उड़ान रोकता नहीं है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को पार करते हुए सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहिए, जिसे हम पाना चाहते हैं। जब हम किसी कठिनाई को पार करते हैं, तो हम महसूस करते हैं कि हम अब पहले से कहीं अधिक सक्षम और मजबूत हो चुके हैं। बाज हमेशा अपनी ऊंचाई पर उड़ता है और तूफानों का सामना करता है, लेकिन वह कभी हार नहीं मानता। वह अपनी ताकत और कौशल से कठिनाइयों को पार करता है